प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम लोग गिनती के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि काउंटिंग, यानी कि संख्याएं। जैसे कि संख्याएं हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे ही संख्याओं का ज्ञान हम लोगों को संस्कृत में हम आज आपको बताएंगे कि संस्कृत में कैसे संख्याओं का ज्ञान करें या कैसे अध्ययन करें या कैसे जाने कैसे गिनती होती है, संस्कृत में कैसे पढ़ा जाता है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीयूटी में बनते हैं, ज़्यादा नहीं तो भी एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि एक एक नंबर या एक एक बूंद से जिस प्रकार घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक नंबर से आपके रिजल्ट का परिणाम अच्छा होता है। आइए हम लोग गिनती के बारे में पढ़ेंगे। गिनती के बारे में यानी जिसको क्या कहते हैं, संख्याएँ। संख्याएँ 1 से 50 तक के बारे यानी कि पंचादशक के तक, यानी 1 से लेकर पंचादशक तक हम लोग पढ़ेंगे, यानी 1 से लेकर 50 तक इस वीडियो में, और अगले वीडियो में 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती की शुरुआत 1 से होती है, यानी कि 0, उसके पहले जो शून्य होता है उसकी कोई गणना नहीं। अगर किसी वाक्य के पहले 0 होता है तो उसकी काउंटिंग नहीं होती, लेकिन किसी अगर अंक के बाद 0 लगता है तो उसका महत्व जरूर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आइए देखते हैं 1 से। एक जो एक होता है हम लोगों का, यानी कि एक, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? एकह या एकम। एकह माने एक, एकम माने भी एक, और एकह माने भी एक, यानी कि चाहे एकह कहें, चाहे एकम कहें, चाहे एका कहें, तीनों मिलाकर तीनों का अर्थ क्या हुआ? एक। उसके बाद दो, द्वौ द्वे, इसका मतलब दो। उसके बाद त्रय, त्रय यानी थ्री, थ्री जिसे कहते हैं तीन। देखिए, संस्कृत से ही अंग्रेजी का भी निर्माण संस्कृत से ही हुआ है। जैसे थ्री यानी त्रय, त्रीण और त्रिस्त माने तीन। उसके बाद चत्वारह, चत्वारह मतलब चार, चत्वारह मतलब चार। फिर पंच हमने इसलिए लिख दिया है, अगर हम लिखते साथ साथ में तो ज्यादा टाइम लगता, अब वीडियो ज़्यादा लंबी बनती, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता, यानी कि खराब होता। इसलिए मैंने पहले इस सबको लिख लिया। उसके बाद हमने सोचा कि अगर लिखने के बाद अगर आप लोगों को बताएंगे तो कम समय में ज़्यादा बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पंच यानी कि 5, सट यानी कि 6, सप्त या सप्तम यानी कि 7, अष्ट या अष्टम या अष्टव माने 8, नौ, नवम यानी 9, नौ यानी 9, 10, 10 का तो दशम जानते हैं आप लोग। ठीक है, दशम कर लीजिए, चाहे जो जो आपका मन समझे, इसका नवम दशम यानी 10 हुआ। उसके बाद एकादश। देखिए, यहाँ से प्रक्रिया चेंज होती है। 1, 2, एक, दो, त्रि, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तमम, अष्टमम, नवम, दश, उसके बाद दशम। उसके बाद हम लोग एकादश से थोड़ी गिनती की प्रणाली बच्चों को समझ में नहीं आती संस्कृत की, तो कैसे याद करें, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। एकादश यानी कि दशा में एक अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एकादश, यानी कि जैसे 10 है उसमें 10, 10 में एक और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 11। तो 11 को क्या कहेंगे संस्कृत में? 10 प्लस 1 बराबर एकादश। एकादश यानी कि 1 और 10, ये पहले 1 उसके बाद 10 मिलाकर क्या हुआ? एकादश। उसके बाद द्व, फिर दशम, फिर द्व, दो, फिर दशम यानी कि द्वादश माने 12। उसके बाद 3, 10 प्लस 3, ऐसे 10 प्लस 3 जिसे जैसे, तो क्या हुआ? 13, यानी कि दशम प्लस 3 यानी कि त्रयोदश, 3 फिर दशम, तो क्या हुआ? त्रयोदश यानी कि 13। फिर चतुर्थ मतलब पहले 4 फिर दशम यानी कि चतुर्दश, फिर पंचदशम यानी कि 15, फिर षोड़श यानी कि 16, फिर सप्त दशम, सप्त और दशम। देखिए यहाँ सप्त, सप्त माने 7, दशम माने 10, 10 और 7 मिलाकर क्या हुआ? सप्तदश यानी कि 17। उसके बाद अष्ट, फिर दशम यानी कि अष्टादश माने 18। उसके बाद अब यहाँ 19 से हम लोगों की कंडीशन आप लोग समझिए थोड़ा बदल दिया। आप लोग यहाँ यह मत कीजिए कि नवम प्लस 10 बराबर नवम 10, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ हम लोग क्या किया कि अष्ट सप्त धन दशम बराबर सप्तदश, उसके बाद अष्ट धन दश बराबर अष्टादश यानी 18। उसके बाद आप लोग यह मत कहिए कि नवम प्लस दशम बराबर नवमादश, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या करेंगे? विंशति, विंशति माने 20,
और विंशति में एक कम, 18 तक क्या हुआ अष्टादश, उसके बाद 19 में क्या एकोनविंशति, यानी विंशति में एक कम, विंशति मतलब 20 और एकोनविंशति मतलब 20 में एक कम बराबर 19। 19 को क्या कहेंगे यहाँ आप लोग समझिए, विंशति माने 20 और 20 में एक कम मतलब विंशति माइनस एक क्या हुआ एकोनविंशति, एकोनविंशति यानी 20 में एक कम बराबर 19। 19 को क्या कहेंगे एकोनविंशति यानी 19 और विंशति माने 20। अब देखिए 20 हुआ, जिस प्रकार हम लोग यहाँ 10 से एक जोड़ते गए या 2 जोड़ते गए तो संख्याएं बढ़ती गई। जैसे दशम में एक जोड़ा एकादश हुआ, 2 जोड़ा द्वादश हुआ, 3 जोड़ा त्रयोदश हुआ, 4 जोड़ा चतुर्दश हुआ। उसी प्रकार इस विंशति यानी 20 में हम लोग क्या करेंगे, अगर एक घटाएंगे तो एकोनविंशति होगा और एक अगर बढ़ाएंगे तो एक विंशति होगा। यहाँ समझिए एक विंशति और एकोनविंशति में क्या अंतर है। विंशति माने 20 और 20 में एक कम, 20 माइनस 1 या 20 में से एक घटाएंगे तो एकोनविंशति क्या होगा एकोनविंशति, और 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा एक विंशति। यही अंतर है, एक विंशति यानी 21 और एकोनविंशति यानी कि 19। तो 20 में एक कम एकोनविंशति और 20 में एक 20 प्लस 1 एक विंशति, अब विंशति माने 20। उसके बाद 20 विंशति में 2 जोड़ेंगे क्या होगा द्वाविंशति यानी 22, विंशति माने 20 और द्वाविंशति मतलब 22। फिर 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा त्रयोनविंशति यानी 23। फिर 4 जोड़ देंगे इसी में तो क्या होगा चतुर्विंशति। यानी आप लोग ध्यान दीजिए, विंशति अगर जान गए, यहाँ दशम में जान गए तो एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचम दश षोड़श सप्तदश अष्टादश, फिर विंशति में एक कम एकोनविंशति, फिर विंशति, फिर एक विंशति यानी 21। उसी बाद विंशति अगर जान गए तो विंशति के बाद 20 से लेकर आप लोगों को 29 तक दिक्कत नहीं होगी। 29 तक विंशति, एक विंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्थविंशति, पंचविंशति यानी 25, उसके बाद षड्विंशति यानी कि 26, सप्तविंशति, विंशति प्लस 7 मतलब 20 प्लस 7 बराबर 27। तो विंशति प्लस सप्त तो क्या होगा सप्तविंशति। फिर विंशति प्लस अष्ट यानी कि 20 प्लस 8 बराबर अष्टविंशति। उसके बाद त्रिशत मतलब 30। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ किया कि विंशति में एक घटाएंगे तो क्या बनेगा एकोनविंशति, उसी प्रकार त्रिशत में एक घटाएंगे एकोनत्रिशत। सेम कंडीशन है, आप लोग समझिए। बच्चों को यही नहीं समझ में आता तो वे गिनती नहीं कर पाते। यहाँ तक तो आसानी से कर लेते हैं 18 तक या 28 तक, यहाँ तक थोड़ा मिस्टेक होता है। उसके बाद यहाँ क्या मिस्टेक होता है कि जैसे दशम प्लस 8 अष्ट दशम यानी 10 प्लस 8 बराबर 18, तो क्या कर देते हैं कि अष्ट दशम। उसके बाद 19 में क्या करने लगते हैं कि नवम दशम। या गलत न हो गया तो नवम दशम या गलत है, कौन सा वाक्य है। तो क्या होगा विंशति, विंशति में एक कम एकोनविंशति, उसी प्रकार त्रिशत में एक कम एकोनत्रिशत। एकोनत्रिशत मतलब आप लोगों का क्या होगा 29, ठीक है। उसके बाद त्रिशत यानी 30। उसके बाद त्रिशत में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा एक त्रिशत, 2 जोड़ेंगे कि 2 त्रिशत यानी 32, फिर ऐसे त्रिशत, फिर से चतुर्थ, फिर पंचम, फिर षष्ठ त्रिशत, फिर सप्त त्रिशत, फिर अष्ट त्रिशत। उसके बाद फिर यहाँ वही कंडीशन यानी कि 40 में एक कम, 40 मतलब चत्वारिशत। उसके बाद उसमें घटाएंगे तो एकोनचत्वारिशत, फिर उसके बाद एक चत्वारिशत, फिर द्विचत्वारिशत, फिर त्रिचत्वारिशत, फिर ऐसे चतुर्थ, फिर पंच, फिर षष्ठ, फिर सप्त चत्वारिशत, अष्ट चत्वारिशत, 48 सॉरी, यानी कि एक त्रिशत मतलब 31, द्वात्रिशत मतलब 32, त्रैत्रिशत मतलब 23, 33, चतुस्त्रिशत मतलब 34, फिर पंच फिर मतलब 35, 36, सप्तत्रिशत मतलब 37, अष्टात्रिशत मतलब 38, ठीक है। एकोनचत्वारिशत मतलब 39, मतलब चत्वारिशत मतलब माइनस 1 बराबर एकोनचत्वारिशत यानी 39। उसके बाद 41, 42, फिर 43, फिर ऐसे पंचचत्वारिशत मतलब 45, उसके बाद षष्ठ चत्वारिशत मतलब 46, फिर सप्त चत्वारिशत मतलब 47, उसी प्रकार 48। फिर यहाँ पंचादशा में एक घटाएंगे, जैसे यहाँ
हम लोग 20 में से 1 घटाते थे तो क्या होता था 1 30 में से 1 घटाते थे तो 1 40 में से 1 घटाते थे तो 1 उसी प्रकार पर 50 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1 यह क्या है आप लोगों का 1 से लेकर 50 तक गिनती। जैसे हमने बताया कि 20 में 1 कम 1 और 20 में 1 ज्यादा यानी 1 मतलब 21। उसी प्रकार 63 में 1 कम 1 और 30 + 1 यानी कि 31। यानी यही कंफ्यूजन होता है और कहीं कंफ्यूजन नहीं होता। उसके बाद तो हम लोग जोड़ते चले जाते हैं 20 1 20 2 20 23 ऐसे करते चले जाते हैं। मेन समस्या बच्चों को यहीं पे होती है। कहाँ पे होती है हमने बता दिया कि यहीं 20 और 1 यहाँ कंफ्यूजन 63 1 और 1 30 में 1 कम 1 और 30 में 1 ज्यादा 1। अगर आप लोग 63 कर लिए तो उसके बाद आप लोग 38 तक तो फटाफट आ जाएंगे फटाफट। और उसके बाद यहाँ से फिर समस्या हो जाएगी कि भाई अब 39 को क्या करें। तो 39 को क्या करते हैं हम लोग 40 में से 1 घटा दीजिए 44 उसमें 1 घटाएंगे तो 1 20 19 और 20 + 1 यानी कि 1 63 में कम करेंगे 29 के लिए तो 29 के लिए क्या करेंगे 1 1 ज्यादा करेंगे 30 से तो 1 40 को 44 और 1 कम करेंगे 1 ज्यादा करेंगे 40 + 1 यानी 41 के लिए तो 1 और 1 कम करेंगे 40 के लिए तो 1 यही कंफ्यूजन है। फिर यहाँ अगर आ गए अगर 1 41 फिर 42 43 44 45 46 47 48 तक कर लेंगे। उसके बाद मेन समस्या आती है कहाँ 49 पे जहां आप लोगों की समस्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग 8 4 10 के बाद 9 4 करने लगते हैं गलत हो जाता है। तो क्या करें हम लोग 50 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1 जैसा कि हम लोग यहाँ बताया 20 में 1 कम 1 1 ज्यादा 1 63 में 1 कम 1 1 ज्यादा 1 44 में 1 कम यानी 39 के लिए 1 और 1 ज्यादा के लिए 1 उसके बाद कहीं समस्या नहीं होती। यहाँ से 1 से लेकर 9 10 तक तो कोई समस्या नहीं होती 1 2 3 करते चले जाते हैं बच्चे। उसके बाद समस्या यहाँ से भी नहीं होती। यहाँ भी उनको पता है 1 द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश। मेन समस्या यहाँ 19 से पैदा होती है। 20 माने 20 और 20 में 1 कम 19 और 21 के लिए 1 फिर से पढ़िए 20 यहाँ तक तो समस्या नहीं है अष्टादश तक 18 19 के लिए आप लोग 9 10 ना करने लगे नहीं तो गलत हो जाएगा। 19 में क्या करेंगे ध्यान दीजिए 20 को क्या कहते हैं 20 और 19 के लिए क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 19 मतलब 19 और 20 मतलब 20 और 1 मतलब 21। फिर अब समस्या नहीं होगी। फिर 2 त्रयोविंश चतुर्विंश करते चले आएंगे आप हमको पता है आप लोग कर लेंगे 5 षष्टविंश सप्तविंश अष्टविंश। उसके बाद मेन समस्या फिर आ जाती है कहाँ 29 पे। 29 में क्या करते हैं जैसे यहाँ सप्तविंश अष्टविंश को इसे 9 करने लगते हैं गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ 30 को ध्यान यहाँ 20 वैसे यहाँ 63 में क्या करेंगे आप लोग 63 माइनस 1 यानी 29 के लिए 1 और 1 ज्यादा के लिए 1। फिर यहाँ अगर आप लोगों को समझ में आ गया फिर करते चले आएंगे आप लोग। हम जानते हैं आप लोगों को समस्या नहीं होगी। आप लोग 2 त्रयोतिश चतुर्तिश पंचतिश षष्ठ सप्ततिश अष्टातिश फिर समस्या क्या होगी 39 पे। 39 पे फिर 9 चतुर्विंश करने लगेंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या करना याद रखना है 39 के लिए 40 को क्या कहते हैं चतुर्विंश में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1 जैसे यहाँ 29 1 वैसे वहां 1 चतुर्विंश मतलब 40 1 मतलब 39 और 1 चतुर्विंश मतलब 41। उसके बाद क्या करेंगे 42 यहाँ भी समस्या नहीं होगी आप लोग करते चले आएंगे 42 43 50 चतुर्विंश सप्तम चतुर्विंश फिर समस्या कहाँ होगी 49 पे 49। तो आप लोग याद कीजिए 50 को 50 मतलब 50 और 50 में 1 कम 49 और 1 50 मतलब 51। यह हम 51
से लेकर 100 तक हम लोग आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। जहां कहीं समस्या ना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहीं भी समस्या हो, 1 से लेकर 50 तक में कहीं भी समस्या हो, जहां भी समस्या ना हो, जहां भी समस्या हो जरूर बताएं, जिससे आप लोगों का समाधान हो सके। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि जहां जहां समस्या होती है मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को बता दिया है कि बच्चों को कहाँ समस्या होती है, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, इसलिए जानता हूँ कि बच्चों की कंडीशन कहाँ खराब होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे द्वारा